Hello and warm welcome to all the students. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम में आने वाला श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो फिर और क्या पूछा जाएगा? दिस इज अ डेफिनेट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो दो में से एक तरीके से पूछा जाएगा। दे मे आइदर आस्क यू टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी तो इसका आंसर अलग होगा। और जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी तो उसका आंसर अलग होगा। ओनली वन डायग्राम, टू कॉम्बिनेशंस, टू डिफरेंट आंसर, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। So are you ready for learning this very important and sure short question? If yes, then what are we waiting for? Let's start. I am sure you are well aware about these two formulae for resistances, two or more resistances connected in a series combination. So formula is R1 plus R2 प्लस सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, 5 रेजिस्टेंस होंगे तो यू विल गो अप टू R5, 10 रेजिस्टेंस होंगे तो यू विल गो अप टू R10 एंड सो ऑन, लेट अस से अप टू Rn. And same way, when this combination is a parallel combination, then 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. जितने भी रेजिस्टेंस है तब तक आप लोग जाएंगे। बट आपको मैं एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बताऊंगा फॉर टोटल रेजिस्टेंस for resistors, two resistors, particularly two resistors when they are connected in parallel combination. So Rp, total resistance in parallel combination, is equal to R1 multiplied by R2 upon R1 plus R2. इस वाले फॉर्मूले में आपको आंसर डायरेक्टली मिलेगा और ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है तो आपको आंसर रेसिप्रोकल में मिलेगा, यानी उल्टा मिलेगा। आपको उसको सीधा करना पड़ेगा। बट दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, नो नीड टू टेक अ रेसिप्रोकल हियर, डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर। तो हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला बिफोर वी मूव अहेड। To solve this very important and sure short question, you must understand these two concepts. अगर ये दो concepts आपको समझ में नहीं आते हैं तो ये सम आपसे solve नहीं होगा। So I want you all to pay attention here. सारे लोग याद ध्यान से सुनना कि क्या है ये दो concept। तो you have to understand that when current passes through the resistors connected in a series combination, same current passes through both the resistors. लेकिन हमारा combination of resistors are parallel combination, तो आने वाला करंट दो पाथ ले सकता है। एक तो वो ये रास्ता पकड़ेगा या तो ये वाला रास्ता पकड़ लेगा। मीन्स इफ करंट I is coming from the battery or a cell, it will take two paths, it will be divided into two. Some part of current will flow through this path and the other part of the current will flow through the other path. और आगे चलकर ये दोनों करंट अगेन ज्वाइन होकर ये ऐसे पास होंगे। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपने इस चीज को एकदम ध्यान से पकड़ लिया तो ये सम कुछ भी नहीं है, तो ये सम बच्चों का खेल है। लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि सीरीज में एक ही पाथ होता है, करंट स्ट्रेट जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट दो रास्ते से जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। इट कम्स फ्रॉम हियर, आई कम्स फ्रॉम हियर, I1 टेक्स दिस पाथ एंड I2 टेक दिस पाथ और जाते जाते ज्वाइन होकर जो I आया था करंट, वो सेम करंट जो है आगे पास होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस और आगे का सम, आगे का पार्ट बहुत इजी है। नाउ वी नो द फॉर्मूले टू सॉल्व दिस सम, जस्ट टू फॉर्मूले, एंड ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट passing through
resistors connected in the series combination and in the parallel combination. अब हम इस सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं. Now try to understand that आने वाला करंट जो है वो कैसे पास होगा. सपोज करंट I is coming and it is trying to enter inside this combination from point A. तो अब पॉइंट ए पर आने के बाद में उसके पास में दो रास्ते हैं और वी कैन से देयर आर टू पाथ. एक तो वो ए से बी पर पहुंचेगा इस रास्ते से बिफोर इट गोज आउट फ्रॉम बी, या तो दूसरा वाला ये रास्ता है जिसमें वो डायरेक्टली जाएगा. तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्विवेलेंट डायग्राम. So how to draw this equivalent diagram? Let us say this is an incoming current I. Up at point A, it has two options. Either it takes this route or it takes this route. So let us say I divide हुआ, some part of current is taking this route and other part of current is this taking the other route. तो जब ये रूट से पास हो रहा है तो व्हाट वी सी इज इट पासेस दिस करंट पासेस थ्रू 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओमेगा ईच. सेम करंट पास हो रहा है तो दिस रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओमेगा ईच दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन बिफोर दे गो बैक टू पॉइंट बी. एंड द अदर पाथ, ये हम लोगों ने अब जो ड्रॉ किया वो ये वाला पाथ था. इफ आई चेंज द कलर so I can show it like this. Second वाला path ये direct path है from A to B and when it is passing from A to B, it is passing through just one resistance of 2 omega. So what we see, ये given diagram है और इसका ये simplified diagram है जिससे कि अब हम इस sum को solve कर सकते हैं. Now what we see is that कि these are 3 resistors which are connected in a series combination. ये वाला, this one, okay, this one and this one, these 3 resistors are connected in series. तो I will find total resistance when they are connected in series. RS यानी ये वाले पाथ का, एक पाथ का मैं total resistance find out करता हूँ. So here my formula is RS is equal to R1 plus R2 plus R3. And as we all know कि R1, R2 and R3 each is 2 omega. So 2 plus 2, 4 plus 2 is 6. So we got this as 6 omega. Now अगर हम इसको फिर से एक simplified diagram draw करेंगे. Let us try here. So this is point A. This 2 omega plus 2 omega plus 2 omega is 6 omega. So I am drawing a single resistance showing 6 omegas. Okay, and this is point B. And this is a single path. Okay, second path where it is passing through this resistor of 2 omega. तो ये तो बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको फॉर्मूला बताया था, आर पी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस बिकम्स 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2. Therefore RP is equal to 6 into 2 upon 8. 2 into 3 is 6. 2 into 4 is 8. 2 into 1, 2 into 2. So this is 3 upon 2. 3 upon 2 means 1.5 omega. So total resistance between A and B is equal to 1.5 omega. ये है हमारे part 1 का आंसर. I hope you have understood this. Now when you solve this sum, please make sure that you draw a simplified diagram. तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 simplified diagram draw किए. You have to understand कि what path it is taking. तो A से 2 path possible है. One is this one and other one is this one. ये second वाला path तो straight जाता है from A to B, taking this resistance passing through this resistance of 2 omega. But in this path
there are three resistors, 2 omega, 2 omega and 2 omega. So what we see, same current pass through all three of them, means they are in series. तो इसका total resistance हो गया 6 omega. Now और simplified diagram draw करते हैं, तो now we have this 6 omega and this 2 omega which are connected in a parallel combination. तो parallel वाला formula अगर use करते हैं तो we get answer as 1.5, यानी इसका रेजिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट इज 1.5 ओमेगा. आई विल गो आउट ऑफ द स्क्रीन एंड यू हैव अ लुक एट दिस सम. अब बढ़ते हैं हमारे सम के सेकेंड पार्ट के तरफ, दैट इज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी. So now we have to consider these 2 points, point A and point C. Earlier it was point A and B. Now current is entering into a circuit through point A and it is coming out from point C. Earlier it was point A and point B. तो what we see is, जब current point A से अंदर जाएगा तो it will split into 2 parts. और जैसे मैंने आपको बताया, when it split into 2 parts means equivalent resistance अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो it means that it takes 2 path. Current I is divided at point A into 2 paths. तो जब ये एक पाथ लिया from A to C, तो रास्ते में ये 2 रेजिस्टर्स है of 2 omega each. So 2 omega first resistance, 2 omega second resistance before it comes out from point B, right? Now let us see this second path. So when it passes from second path from A to point C, so again story more or less is same. This is first resistance of 2 omega and this is the second resistance of 2 omega. तो ये रहा मेरा second path. 2 omega first resistors and 2 omega second resistor, 2 omega and 2 omega. तो ये रहा इसका simplified diagram. Now what can I say? अगर मैं resistance in series find out करता हूँ तो RS is equal to R1 plus R2. That means 2 omega plus 2 omega. 2 omega plus 2 omega is what? It is 4 omega. अब अगर इसका भी और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है हमको तो वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा ऐसे. सो पॉइंट ए इज हियर, करंट आया एट पॉइंट ए और ये 2 पाथ है, ये 2 + 2 बन गया 4. सो दिस इज 4 ओमेगा. ये 2 रेजिस्टर्स बनाने के बजाय इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS पावर का जो है मैंने एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया, दैट इज 4 ओमेगा. एंड दिस इज पॉइंट B, R1 2 ओमेगा, R2 2 ओमेगा. तो ये 2 रेजिस्टर्स यूज करने के बजाय RS इस पावर का सिंगल रेजिस्टेंस यूज किया विच इज 4 ओमेगा. And same story is with the another path, here also 2 omega. So we are not showing 2 different resistors connected in series of 2 omega each. Instead we are showing a single resistance of 4 omega. अब क्या फॉर्मूला है? RP is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. So what this will become? 4 into 4 upon 4 plus 4. So 4 into 4 upon 8. So 4 into 1, 4 into 2, 2 into 2 is 4. तो यहाँ पर total resistance between A and C is equal to 2 omega. ये है हमारा सेकेंड आंसर. तो यू कैन चेक योर आंसर हियर एज वेल कि फर्स्ट पार्ट का आंसर वाज 1.5 ओमेगा और सेकेंड पार्ट का आंसर इज 2 ओमेगा. इतना इजी है, सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन सेम करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टर्स, यानी वो कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है. और जब करंट जो है रास्ता अपना
डिवाइड कर लेता है तो करंट भी स्प्लिट हो जाता है। जब करंट को पास होने के लिए दो रास्ते हैं तो सम पार्ट ऑफ द करंट टेक्स वन पाथ and some part of the current takes the other part, or the remaining part of the current takes the other path। okay, and which formula we have used here in this sum? तो हमारा एक फॉर्मूला था RS is equal to R1 plus R2, और दूसरा फॉर्मूला था RP is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2। So very easy। I hope you have understood this sum, and this sum is a sure short question। Don't enter into the examination hall without solving questions like this। For your more practice, I have given some other extra questions also। You can go through this question, they can be helpful for you as a practice question। You can check the link of the description box। I will solve all these questions systematically, and I will put a link in the description box from where you can download this PDF। Also, if you have more doubts in questions like this and the other questions from this chapter, you can mail me your questions on my email ID। That email ID also you will get in the description box। I will come live and I will solve all your doubts in the live class। At the end, I will tell you again that please download this PDF, solve all the questions of this type। This question is a sure short question। Also, like and share this video and subscribe to my channel and hit the notification button। Very soon I am coming with my another important video like this। So here I am Praveen Sonavne. You are watching India's most reliable and relevant educational channel where you get best in class study material and video lectures। Do check the links in the description box। Bye।